अरे ओ 10 मुंह वाले रावण जैसे नाग, तेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है वो मुझे दे दे, वरना ऐसी कि तू अपना सारा यादाश्त खो बैठेगा। तभी अचानक शेषनाग भड़क उठता है और तांत्रिक मूसा के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन तांत्रिक मूसा उस प्रहार से बच निकलता है। ओह, तो लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी तांत्रिक मूसा आग का गोला नाग के ऊपर प्रहार करता है और अचानक वो आग का गोला नाग को छूकर गायब हो जाता है, जैसे कि नाग को कुछ हुआ ही ना हो। ये दृश्य देख तांत्रिक मूसा हैरान हो जाता है। अरे ये कैसी माया है, नाग को तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है अब मुझे अपनी तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करना होगा। चुड़ैल प्रकट होती है। हे चुड़ैल शक्ति, तुम इस नाग के अंदर प्रवेश करके इसकी सारी शक्तियों को निष्क्रिय करके इसे अपने बस में ले लो। तभी वो चुड़ैल नाग के अंदर प्रवेश करती है और उसकी शक्ति को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है। इसके बाद नाग कमजोर होकर जमीन में गिर जाता है और जैसे ही नाग नीचे जमीन में गिरता है, उसी वक्त अब्बू जल्दी से दौड़कर उस चमकते हुए पत्थर को उठा लेता है। बहुत खूब अब्बू, आज मैं तुम्हें बहुत सारा मीठा केला खाने को दूंगा। अब यहाँ से जल्दी चलो, हमें बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। शेषनाग से चमकता हुआ पत्थर लेकर तांत्रिक मूसा और अब्बू उस गुफा से बाहर निकलते हैं और चमत्कारी पेड़ वाले जिन के पास निकल पड़ते हैं। चमत्कारी पेड़ के चमत्कारी जिन, जैसा तुमने कहा था, हमने वो चमकीला पत्थर को अपने साथ ले आए हैं। ये रहा वो चमकीला पत्थर। बहुत खूब। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी चमत्कारी पेड़ अपने अंदर उस चमत्कारी पत्थर को निगल लेता है और वहाँ से एक बड़ा सा जिन बाहर निकलता है। आखिरकार अब मैं आजाद हो गया। हे मनुष्य, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हे दक्षिण के जिन, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। समय आने पर मैं तुमसे वो मांग लूंगा जो मुझे चाहिए होगा। अभी तो तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर दूसरे जिन के पास ले चलो। पूर्व दिशा का जिन? वो तो मेरा भाई है, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम हम 4 जिन भाइयों की तलाश में तो नहीं हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे चारों दिशाओं के 4 जिनों की तलाश है। समय आने पर तुम्हें उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। मैं तुम्हें हवा की गति से वहाँ तक जल्दी पहुँचा दूंगा। तभी दक्षिण जिन के पीठ के ऊपर तांत्रिक मूसा और अब्बू बंदर अच्छी तरह बैठ जाते हैं और दक्षिण का जिन उसे हवा में उड़ाकर पूर्व दिशा की ओर आसमान से उड़ा ले जाता है। करीब बहुत दिनों के बाद वो लोग पूर्व दिशा के चमत्कारी पेड़ तक पहुंच जाते हैं। हे पूर्व दिशा के जिन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे इस पेड़ से आजाद कराओगे। अच्छा तो ठीक है, बताओ मुझे तुम्हें इस चमत्कारी पेड़ से आजाद करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर तुम्हें एक तालाब मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें लाल आंखों वाली मगरमच्छ को ढूंढकर मारना होगा। उसके मरने के बाद तुरंत तुम्हें उस जगह पर एक फूल मिलेगा। उस फूल को तुम्हें यहाँ मेरे पास लाना होगा। उसके बाद ही मैं इस चमत्कारी पेड़ से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि इस काम में बल से ज्यादा अकल की बहुत जरूरत होगी। अब जाओ और जल्दी से वो फूल मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वो फूल तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा
जिन और अब्बू को लेकर मगरमच्छों के तालाब की ओर निकल जाता है। हवा में उड़ते उड़ते उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ पानी में तैर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें उस तालाब में लाल आंखों वाली मगरमच्छ बहुत ढूंढने पर भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये कैसी उलझन है? यहाँ पर तो दूर दूर तक लाल आंखों वाली मगरमच्छ कहीं पर नहीं दिख रही है। मलिक, दिमाग का प्रयोग कीजिए, दिमाग का। लगता है शायद आप भूल गए हैं पूर्व दिशा की जिन ने क्या कहा था। मुझे सब पता है अब्बू, मैं भूला नहीं हूँ उस बात को जो पूर्व दिशा के जिन ने मुझसे कहा था। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है अब्बू। दक्षिण दिशा के जिन, क्या आप एक बार इस तालाब के नीचे जाकर देख सकते हो कि नीचे क्या है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना बोलते ही कुछ ही देर में